Welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain about vectors. Basically we will discuss about the scalar quantities, vector quantities, how we are going to represent a vector and how many types of vectors are there. Scalar quantities, what are these? Basically the quantities which can be described only by its magnitude. मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं. मीन्स टू से सपोज हम टाइम के बारे में लेते हैं कि व्हाट इज टाइम. तो वेन एवर वी टेल अबाउट द टाइम वी ऑलवेज टेल इट इज 2 hours left, it is 30 minutes left. So only magnitude is required, like your 30 minutes, like your 2 hours. Suppose we tell about the mass. तो mass के बारे में अगर हम बताते हैं तो we say it is 1 kg, it is 2 kg, etc. We never require the direction to describe these type of quantities. तो ऐसी quantities जिनको describe करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. मैग्नीट्यूड से हमारा मतलब होता है बच्चों साइज ऑफ द क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी हाउ बिग इज दैट क्वांटिटी एंड हाउ स्मॉल इज दैट क्वांटिटी. देन सेकेंड पार्ट इज योर वेक्टर क्वांटिटी. तो व्हाट आर योर वेक्टर क्वांटिटीज? तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय देयर डायरेक्शन. मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए बच्चों हमें ज़रूरत पड़ता है मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी. लाइक अगर हम कहते हैं कि अ फोर्स इज अप्लाइड, तो नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि फोर्स किधर अप्लाई किया गया, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, किस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया. तो फोर्स इज व्हाट वी कैन से फोर्स इज अ वेक्टर बिकॉज इट हैज अ मैग्नीट्यूड से 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग ईस्ट. तो अगर हम एक बात कहें कि ईस्ट वर्ड्स कितना एक फोर्स लग रहा है हमारा, इट इज अ फोर्स, या और वी कैन से 5 न्यूटन फोर्स अपवर्ड्स. तो हमें क्या पता, एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा इसमें. अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हम कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, कि in scalar quantities we require only magnitude, whereas in vectors we require the direction as well as magnitude. तो magnitude and directions both are required. So this is the main difference. Clear? अब suppose हम कह सकते हैं displacement. Suppose आपने कहा कि आपका displacement हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हमें एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा. सपोज वी से नाउ वी हैव डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आवर इनिशियल पोजीशन. तो अब अगर आप डायरेक्शन देंगे तो इट इज योर नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज जनरली टेकन ईस्ट एंड वेस्ट. सपोज नाउ यू आर हियर एंड यू आर डिस्प्लेसिंग योरसेल्फ बाय 10 मीटर्स. तो आप क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स अलोंग ईस्ट. कि ईस्ट वर्ड्स हम किधर चले गए हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो चुका है. वहीं अगर आप कहते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज 10 मीटर. तो उसमें डायरेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सपोज जैसे कोई आपसे पूछता है कि हाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल. तो you simply say it is 5 kilometers, 10 kilometers. You never say about the direction. आप कभी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते, लेकिन जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जाता है तो हमेशा एक डायरेक्शन की उसमें ज़रूरत पड़ता है, डायरेक्शन इज इन्वॉल्व. तो ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कही जाती हैं. नाउ क्वेश्चन आता है कि एक वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक वेक्टर को हम डायग्राम में ग्राफिकली भी उसको हम शो कर सकते हैं और हम सिंबॉलिकली भी शो कर सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. इट इज represented by a line
which is drawn in a convenient scale. Now pay attention here. Convenient scale से हमारा मतलब होता है, सपोज हमने कहा कि a force of 10 Newton along east, या हम कहें along 5 Newton force along north. तो अभी हम इसको एक कन्वीनियंट स्केल पर लेंगे तो कैसे लेंगे? सपोज वी आर ड्रॉइंग अ लाइन विच इज ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो आवर स्केल इज, वी आर शोइंग 10 न्यूटन एंड द लाइन जो हमने ड्रॉ किया हुआ है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो हम यहां कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन. अब डायरेक्शन हमें शो करना है, तो जैसे जर्नल लिया जाता है, इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ. तो अभी इस सिचुएशन में आप कैसे शो कर देंगे? ये एरो बनाकर. तो एरो हेड जो होता है वो हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स? वो हमें बताता है अबाउट द डायरेक्शन. तो ये हमने ईस्ट की तरफ लगा दिया. अभी हम सपोज कहते हैं 5 न्यूटन ऑन द सेम स्केल. अब स्केल हमारे अपनी इच्छा पर है कि हम जो चाहें वो स्केल रख सकते हैं. अगर हम सेम स्केल रखते हैं तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर्स, जस्ट हाफ. या फिर आप 5 सेंटीमीटर की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं अलोंग नॉर्थ, और आप स्केल लिखेंगे, सपोज उस जगह पर क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन. तो ये आपकी अपनी स्केल लेने का है कि आप चाहें तो छोटा स्केल ले सकते हैं या आप एक बड़ा स्केल. इट शुड बी ए कन्वीनियंट स्केल बिकॉज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन अ पेपर, तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. इट इज क्लियर? आई थिंक सो. मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि अगर कोई भी वेक्टर हमें शो करना है तो वो हम कैसे शो करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. एंड स्ट्रेट लाइन भी किस पर लेंगे? एक कन्वीनियंट स्केल की बात कर रहे हैं. कैसा स्केल हो गया? कन्वीनियंट स्केल. क्लियर? नाउ अगर हम सिंबॉलिकली इसको शो करना चाहते हैं तो सपोज ए वेक्टर इज देयर. तो अ वेक्टर इज जनरली शोन बाय एन एरो ओवर द क्वांटिटी. सपोज फोर्स है तो फोर्स को हम कैसे शो करेंगे? फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ. इसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं. इट मींस दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ए क्वांटिटी है तो उसको आप कैसे शो करेंगे? बिकॉज इसके अंदर क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो यहां तो मैग्नीट्यूड क्या था बच्चों? ये था हमारा लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन, दैट वाज द मैग्नीट्यूड. एरो हेड इज द डायरेक्शन. यहां अगर हम बात करेंगे तो दिस पार्ट इज योर मैग्नीट्यूड. इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं. इसको मॉड बोला जाता है, राइट? मींस इट इज ओनली द साइज ऑफ द क्वांटिटी एंड दिस इज योर डायरेक्शन. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन जर्नल इट इज डायरेक्शन वेक्टर. मींस इट इज शोइंग यू द डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी तभी पूरा होगा जब उसके अंदर ये दोनों चीजें होंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है. तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि एक वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक चीज और कहना चाहूंगा, इस वेक्टर को इन जनरल हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. और इसके बारे में अभी मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आपको समझाऊंगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है. आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे टॉपिक्स पर आते हैं कि अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वेक्टर्स. तो टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कितने टाइप के हमारे वेक्टर्स होते हैं, पहले उन चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा, दैट इज योर पैरेलल वेक्टर. कौन सा वेक्टर आ गया? पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स की सिंपल डेफिनेशन है, टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल. जनरली पैरेलल से हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, दीज टू आर पैरेलल. बट इनफैक्ट पैरेलल में हमारे साथ में जो मेन कंडीशन आता है कि एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री. मींस अगर ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है और एक हमने ये सी वेक्टर ले लिया, दीज हैव द सेम डायरेक्शंस. अगर हम इनके बीच में बात करें
these have same direction. So when same direction is there, angle is equals to 0 degree. So whenever the vectors are in the same directions, or in other words we say angle between them is 0, तो हम इनको कोलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं कि these vectors are also known as collinear vectors. Opposite vectors, जो हमारा सेकंड नंबर आता है, that is your opposite vector. तो opposite vectors are, two vectors are said to be opposite if these have the direction just opposite to each other, like this. अगर आप ये दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो these two are in just opposite direction, और just opposite में आप इमेजिन कर सकते हैं कि एंगल between these two vector is equals to 180 degree. 180 डिग्री. अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, these two are also opposite, these two are also opposite and these are also opposite. तो इनमें एंगल इज व्हाट, एंगल इज 180 डिग्री. तो इट इज वेरी क्लियर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर्स इफ दीज हैव द डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड एंगल बिटवीन देम, इन अदर वर्ड्स वी कैन से एंगल इज 180 डिग्री. नाउ द थर्ड टाइप, that is your orthogonal vectors. Orthogonal vectors, orthogonal vectors आप एक नया नाम सुन रहे होंगे, ऑर्थोगोनल. कुछ नई चीज नहीं है बच्चों. ऑर्थोगोनल का मतलब हुआ द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइक दिस. तो हम ये भी कह सकते हैं द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, or we can say the vectors which are along the coordinate axis. The vectors, अब सपोज ये आप एक्सिस मान लेते हैं, आप इसमें से किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y, किसी को भी z. तो आपके लिए क्या हो गया, ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. लाइक दिस इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री. तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स क्या हो गए, the vectors along the coordinate axis. These are called your orthogonal vectors. So this thing is clear to you. Now the next type is your unit vector, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे जब वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में कहा था कि डायरेक्शन वेक्टर कह लीजिए या उसको आप क्या कह दीजिए, यूनिट वेक्टर कह दीजिए. तो यूनिट वेक्टर में जैसे कि क्लियर कहा जा रहा है कि in order to make the algebraic operations with vectors simple, a given vector is expressed as a product of, as I am writing, its magnitude and its direction vector, and direction vector is what, your a cap. So it is also known as unit vector. Why? Because its magnitude is always 1. Magnitude is always 1. Suppose आप कह सकते हैं a force is there of 10 Newton. So this 10 Newton is what? 10 Newton is the magnitude, right? And whatsoever the direction is, say you can say it is along this line, a force is along this line of, so whatsoever the direction is there, the same direction will be there of unit vector. But हम कह रहे हैं यूनिट वेक्टर और यहां पर मैग्नीट्यूड आपसे कहा जा रहा है इट इज 10 न्यूटन, और इन डेफिनेशन इट हैज द मैग्नीट्यूड एज 1. मींस अगर एक वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, whatsoever the magnitude is, this is always equals to 1. And what is left? The direction. Because this value is what? अगर हम यहां पर कहें
कि दिस इज हैविंग योर मैग्नीट्यूड, योर डायरेक्शन, and you are dividing it by its magnitude, it is cancelled, what is left, it is 1. So magnitude is 1 and it is simply telling you the direction कि भाई this is the direction. तो यहाँ से बहुत क्लियर हो जाता है कि यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है। यूनिट वेक्टर सिंपली हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ नया नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पर मार्क करते थे तो आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे सपोज कोऑर्डिनेट इज 3 and 4, तो आप एक स्केल लेते थे, दीज आर योर ऑर्डर्ड पेयर। इनके बारे में आप जानते होंगे कि हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, हम किसी को भी x और किसी को भी y एक्सिस ले सकते हैं। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y। अब यहाँ पर हम लेते थे कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1, तो इधर आपने लिया एक्सिस पर इट इज़ 1 सेंटीमीटर और इसी पर आपने लिया इट इज़ 4। तो आपके साथ में जो आपको कोऑर्डिनेट मार्क करते तो वो कोऑर्डिनेट कहाँ पर मार्क होता, इट इज़ 3 4। अब सपोज यही कोऑर्डिनेट आपके लिए दिए गए होते, इट इज जस्ट डबल कर देते हैं इसका 6 and 8 और ग्राफ पेपर आपके पास छोटा है तो आप क्या करेंगे, इसी पर स्केल ले लीजिए। नाउ 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ द स्केल्स, दैट इज ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो द सेम पॉइंट विल रिप्रेजेंट योर 6 8 डिपेंडिंग अपॉन कि इफ यू आर टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट या आप ले रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो सपोज कोई भी आपको एक स्केल पर ड्रॉ करना है कोई भी वेक्टर, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, एक कन्वीनियंट स्केल लेंगे तो उसमें आपको एक कुछ यूनिट मानना पड़ेगा कि हम सपोज 10 न्यूटन को आपने रिप्रेजेंट किया था एग्जाम्पल में, जैसे मैंने आपको बताया था 5 सेंटीमीटर से। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर से ही रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कहेंगे, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज योर यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज योर यूनिट। तो इस चीज को हम किस चीज से रिलेट करते हैं, इट इज योर यूनिट वेक्टर। बट साथ में क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये हमको डायरेक्शन भी बताता है। तो इट इज वेरी क्लियर कि दिस इज योर वेक्टर, this is magnitude and direction. So these two will be there, then it will be a vector. Otherwise अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं बच्चों। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अभी जैसे आपसे कहा गया ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर व्हाट, ऑर्थोगोनल आर दोज वेक्टर्स which are perpendicular to each other, or we can say along the coordinate axis। तो जैसे अभी आपको समझा रहा था कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और उन पर यूनिट लेंथ को क्या मान लेते हैं, सपोज 1 सेंटीमीटर और इट इज 2 सेंटीमीटर्स और इट इज 3 सेंटीमीटर्स। तो ये यूनिट डिस्टेंस अलोंग दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या बोला गया इनको, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अभी हम सपोज जैसे मैंने आपको कहा था कि आप किसी को भी x, किसी को भी y और किसी को भी z मान सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये x ही रहेगा, आप इसको y ले सकते हैं, इसको x ले सकते हैं, इसको z ले सकते हैं, लेकिन हम कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। मींस जो भी हमारा कोऑर्डिनेट है x, y, z, ये आप उसी पर लेंगे। तो मैं समझता हूं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस, ये जो कोऑर्डिनेट है, सपोज इट इज a एंड b एंड c, तो हमें ये a किसके अलोंग है, अलोंग x, तो हम इसको शो करेंगे i कैप अलोंग दिस a। तो i कैप हमें क्या बता रहा है कि दिस व्हाटसोएवर दिस मैग्नीट्यूड
दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। बी अगर हम यहां y पर शो करेंगे तो इट इज जे कैप। जे कैप हमें शो करता है कि इट इज दिस डिस्टेंस इज अलोंग द y एक्सिस। और अगर हम इसको कहेंगे k तो k हमें शो करता है कि दिस डिस्टेंस इज अलोंग z एक्सिस। तो i कैप, j कैप and k cap, these are unit vectors along coordinate axis. तो आई होप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आई कैप हमें वो डिस्टेंस बताता है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, इट इज along y axis, it is along z axis and scale is of your choice। आप जो भी स्केल लेना चाहें, आप यूनिट 1 सेंटीमीटर को मानिए, आप यूनिट 2 सेंटीमीटर्स को मानिए, whenever you are graphically representing a vector। तो ये आपकी अपनी विश है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वेक्टर्स के टाइप में, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। वैसे बहुत सिंपल है कि a vector which gives the position of an object with respect to origin। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक वेक्टर क्या होता है, जैसे आपको बताया जा रहा है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो आप कोई ना कोई ओरिजिन मानेंगे। ओरिजिन आपकी अपनी चॉइस का हो सकता है, मीन्स ये ओरिजिन आप यहां पर भी मान सकते हैं, आप ओरिजिन यहां पर भी मान सकते हैं। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं। दीज आर बेसिकली टू नंबर लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 0 0। तो ये स्केल है, आप यहां पर इसका 0 मान लीजिए, आप 1 और 0 पर आप मान सकते हैं ओरिजिन। ये डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा कन्वीनियंट है। तो जनरली पोजीशन वेक्टर में क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन इज जनरली टेकन एज 0 0 एंड इट टेल्स यू द पोजीशन of a particle of an object। Suppose this is the coordinate, say it is A and it is B। मैं सिर्फ एक प्लेन में बात कर रहा हूं, that is A। अब suppose this is A distance along x axis, this is B along y axis, so it is x and it is y। Then this position can be shown graphically। Suppose this position vector is r, तो आप r को कैसे शो करेंगे? r that is a unit distance along x axis, तो it is a I cap and b unit distance along y axis, तो it is b j cap। It is very simple to represent a vector। अब सपोज ये एक वेक्टर है तो इसके अंदर क्या चीजें होंगी बच्चों? डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, यहां पर अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट में देखें, मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, इट इज ओ, इट इज ए, इट इज बी, इट इज अ राइट ट्राइंगल। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज हाइपोटेनस, दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब अगर इसका हमको मॉड फाइंड आउट करना है, मॉड से मतलब क्या हुआ बच्चों? मैग्नीट्यूड। तो मॉड वैल्यू इज व्हाट? सपोज इट इज ए, तो इट इज ए स्क्वायर, दिस वन इज बी, दिस वन इज बी स्क्वायर। सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेक्टर इज जनरली you can connect with your coordinate geometry। तो r vector is what? It has the magnitude that I have told। Now we come to the direction part, because vector है तो इसका क्या होगा बच्चों? एक डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन we can take in terms of trigonometric
we can say in terms of sine, in terms of trigonometric ratios, all the trigonometric ratios. So what is easier to us? Suppose this angle is theta, then tan theta, you can take this side is B and this one is A. So it is B over A, because tan theta means tan for a given angle is what? The ratio of perpendicular to base. So theta you can write tan inverse B by A. अब सपोज आपसे कहा जाए कि भाई दिस एंगल इज 45, ऑब्वियसली बी और ए हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो बी और ए इक्वल होगा तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, देन थीटा इक्वल्स टू, जनरली आप लिखते हैं राइट कि tan थीटा इक्वल्स टू 1, देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल? दैट इज योर 45 डिग्री, और यू कैन से पाई बाई 4 रेडियंस. तो पोजीशन वेक्टर में हमें क्या बताया जाता है? बेसिकली द पोजीशन, एंड द पोजीशन इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. तो इट्स इनिशियल पॉइंट इज ऑलवेज 0 0 and the terminal point is the position. So this arrow will be always your that point which is telling you the position. So R is equals to A I cap plus B J cap. A is the unit distance, A unit distance along x axis, because I cap is showing you the distance along x axis and J cap is showing you the distance along y axis. Suppose this is in a plane that I am showing you. Suppose for x, y and z it may be A I cap plus B J cap plus C K cap. For the mod we will take here A square plus B square plus C square. तो I think कि ये सारे चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा कि what are the vectors, what are scalar and what are their types. टाइप्स में भी बेसिकली जिनका यूज आपको ज़्यादा होगा दैट इज योर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एज वेल एज पोजीशन वेक्टर्स. तो बच्चों आई होप कि ये आपको क्लियर होगा. आगे वेक्टर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन, उसके लिए एक अलग वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.